एक और बात बताएं, जगन्नाथ जी भागवत के भी बड़े रसिक हैं। जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है ना, उतनी देर आज भी नियम है कि मंदिर के एक पुजारी जी भागवत जी का पाठ सुनाते हैं जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बैठ के सुनते हैं। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा नहीं होती, पाठ होता है जगन्नाथ जी का। भागवत जी का पाठ होगा लेकिन कथा नहीं होती मंदिर में। क्यों? पहले होती थी। जगन्नाथ जी बैठ करके सामने अपनी वेदी पर बैठे थे तीनों, और वहीं आगे गरुण स्तंभ तक खाली पूरा रहता है, तो वहीं एक व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे थे, कुछ श्रोता बैठ करके सुन रहे थे। अब जगन्नाथपुरी में तो दर्शनार्थी आते रहते हैं। एक कोई दर्शनार्थी आया, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ बोलता हुआ वो मंदिर में प्रवेश किया। अब कोई आवे डिस्टर्ब करे तो कथा तो रुकी जाती है, तो व्यास जी रुक गए। कोई भक्त आ गया, वो कीर्तन करने लगा, तो 4-5 लोगों ने उस भक्त को मंदिर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसको बाहर निकाला तो अंदर गर्भगृह के दरवाजे जगन्नाथ जी ने बंद कर दिए। पुजारियों ने जाकर के खूब प्रयास किया, गेट नहीं खोले। शाम हो गई, सबने जय जयकार करी, प्रार्थना करी, भोग वोग धराए। हे जगन्नाथ भगवान, क्या अपराध हो गया? बोले, मेरा एक वैष्णव भक्त आया था, वो कीर्तन कर रहा था, मेरे सामने उछल उछल करके नाच रहा था, और ये कथा सुनने वाले श्रोताओं ने उसको बाहर कर दिया। बोले, भगवान कथा में विक्षेप हो रहा था। बोले, कोई बात नहीं, कथा के लिए पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, कहीं भी कथा करो। आज के बाद हमारे मंदिर में केवल कीर्तन होगा। कथा जहां कहीं भी होगी हम वहां सुनने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे यहां आए हुए वैष्णवों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में कथा होती है, मंदिर में केवल पाठ होता है। कथा अगर करेंगे और बीच में किसी वैष्णव को भाव आ गया और उसको यदि हमने रोका या कुछ भी टोका, तो जगन्नाथ जी को प्रिय नहीं है। वहां वैष्णव भक्त जिस भाव से जाए, जगन्नाथ जी को प्रिय है। कहां तक कहें, हमारे पूर्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, हम जिस संप्रदाय से हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय के अधिकतर लोग दक्षिण भारत में हैं। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय का मुख्य स्थान, श्री रंगनाथ मंदिर यह भी मुख्य स्थान। तो एक बार रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी आए। उन्होंने देखा कि भैया यहाँ के सब उड़िया, पंडा, पुजारी सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। आचार विचार शुद्धता का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे, जबकि बहुत शुद्धता, जितनी मर्यादित रसोई जगन्नाथ जी की बनती है, उतनी मर्यादित रसोई पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं बनती होगी। जगन्नाथ उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का जहां महात्म्य है, स्कंद पुराण में वहां वर्णन है कि यहां पर रसोई घर में रसोई बनाने वाले वैष्णव इस भाव से बनाते ही नहीं कि मैं रमेश हूं, कि मैं राजेश हूं, मैं कौन हूं। वो इसी भाव से ही रसोई में प्रवेश करेंगे कि हम लक्ष्मी हैं और हमको अपने प्राणनाथ पतिदेव के लिए भोजन सिद्ध करना है। इस भाव से जाएंगे तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। दूसरा, घड़े के ही जल से सारा प्रसाद सिद्ध होता है। बंधुओं देखो, जगन्नाथपुरी में सारे अपराध क्षमा हैं। आपके कितने भी अपराध हों सब क्षमा हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। केवल एक अपराध क्षमा नहीं होता, और वो है प्रसाद छोड़ने का अपराध। श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। एक बार को मंदिर में जगन्नाथ जी नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने जो पत्तल पर जो प्रसाद है ना, वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। इसलिए कल परसों में जब भी हम प्रसाद के लिए सबको लेके चलें, भैया लेना उतना ही जितना पा सको। एक दाना भी आपके पत्तल में छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्मी जी को बहुत कष्ट होता है जब कोई अन्न छोड़ता है जगन्नाथपुरी में। पूरे विश्व में आप कुर्सी पर बैठ के खाओगे, आसन पर बैठ के खाओगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में धरती पर बैठ के प्रसाद पाना पड़ता है। क्यों? बोले, भगवान है, इनके सामने हम आसन पर बैठेंगे। महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात 15 दिन दर्शन नहीं होते जगन्नाथ जी के, तो 15 दिन यहाँ के लोग महाप्रसाद बना करके उसी को ही जगन्नाथ स्वरूप मान के उन्हीं की आरती करते हैं। महाप्रसाद में ठाकुर जी विराजमान है, क्योंकि कलयुग में प्राण विराजमान होते हैं अन्न में। इसलिए अन्न में जो प्राण है, इसलिए जगन्नाथ उनका नाम ही है। विश्व के जितने भी अन्न हैं उसमें विराजमान है श्री जगन्नाथ जी।
इसलिए बाकी जगह अन्न छोड़ा भी जाए तो भी ठीक है, आपको अपराध तो वहां भी लगेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके पीछे कितने अपराध बताए जाते हैं। जो व्यक्ति यहां पर दाना छोड़ता है एक अन्न का भी, महाप्रसाद का, उसको पाने के लिए स्वयं देवता आते हैं फिर, और देवता आते हैं तो उसका कितना बड़ा पाप हम लोगों को लगता होगा कि हमारे झूठे अन्न को देवता पा रहे हैं। इसलिए भैया यहां पर महाप्रसाद मत छोड़िएगा कभी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बार को दर्शन छूट जाए, एक बार को नियम छूट जाए, परिक्रमा छूट जाए, लेकिन महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए पूरा पाइएगा। और इस भाव से नहीं कि ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, इस भाव से पाइएगा ये हमारे श्याम सुंदर और समस्त उनके सखा मंडली ही हमारे अंदर मुख से प्रवेश कर रहे हैं। कि जगन्नाथपुरी जो है ये विचार की भूमि नहीं है, यहां पे सोचना तो है ही नहीं कि ये करें नहीं करें, सोचो मत। भगवत संबंधी जो वस्तु मिले उसको स्वीकार करो। इसलिए भैया इस अपराध को मत करना आगे 7 दिन तक। महाप्रसाद मत छोड़िएगा, एक दाना भी। पूरी पत्तल ऐसी हो प्रसाद पाने के बाद जैसी प्रारंभ में रखी जाती है, बिल्कुल साफ, एक एक दाना आपके भीतर प्रवेश करे, वो जगन्नाथ जी हैं। तो अब बीच बीच में हम और संकेत करते रहेंगे, महाप्रसाद मत छोड़िएगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की